ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं परिस्थितियों को शिक्षक समझो। कोई भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो उसको हमें क्या समझना चाहिए? अपना शिक्षक, टीचर समझना चाहिए। मतलब वो हमें कुछ न कुछ अनुभव कराने आई है, कुछ न कुछ सिखाने आती है। कोई भी परिस्थिति जैसे टीचर कुछ न कुछ सिखाते हैं ना, ऐसे हमारे जीवन में जो भी बातें आती हैं, चाहे किसी के थ्रू आ रही हो, चाहे प्रकृति के थ्रू आ रही हो या किसी व्यक्ति के थ्रू आ रही हो, मतलब वो आत्मा निमित्त बनती है हमें सिखाने के लिए। मतलब जो भी वो बातें लेकर आती है उससे हम कुछ न कुछ अनुभवी बनते हैं। लेकिन अगर ऐसा हमारा सदा इंटेंशन रहे तो हम उससे शिक्षा भी ले लेंगे और हम उस आत्माओं को जो भी परिस्थिति जिस भी कारण आई, हम उनको भी क्या रिटर्न में देंगे? थैंक्स। टीचर हमें कुछ सिखाता है तो हम थैंक्स बोलते हैं ना उनको। तो बाबा कहते हैं हर परिस्थिति को अपना शिक्षक समझो, घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो हमें विशेष दो शक्तियों की अनुभवी बनाती है। वो दो शक्तियां कौन सी है? एक तो सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। हम अगर परिस्थिति, एक होता है कई लोग तो सहन नहीं कर पाते तो उससे दूर हो जाते, किनारा कर लेते हैं उन व्यक्तियों से, उन बातों से। लेकिन बाबा कहते हैं अगर हम ये समझ के चले भाई जो भी बातें आई हैं मुझे तो इसी वे में ही आगे बढ़ना है, कुछ सीख के। और जो लोग ऐसे परिस्थितियों को पार करते 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 आगे बढ़ते हैं ना, उनके आगे लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। वो अभी भले लोग उनको कैसे भी बोले, टॉर्चर करें लोग या कोई बात, कोई भी ऐसे लोग या फिर कोई ऐसी बातें या उनका शरीर, लेकिन आगे जाके लोग उनकी बहुत तारीफ करते, देखो इसने कितना सहन किया और कितना अच्छे से ये सहन करते करते आगे बढ़ी और आज उसका जीवन कितना अच्छा है। और हम अगर ऐसी सिचुएशंस को पार करके आगे बढ़ते हैं ना, तो हम औरों को भी अपना अनुभव सुना के उनको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना सिखा देते। तो बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आती है ना, उससे हमारी दो शक्तियां में हम अनुभवी बन जाते हैं। एक तो सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो आप अनुभवी बन जाओगे। जब कहते हो, बाबा कहते जब आप कहते हो ना बाबा हम तो ट्रस्टी है, मेरा तो कुछ नहीं, और जब से बाबा का बनते हैं ना, और समझो बाबा ने आज हमें बात पढ़ाया, फिर हम बाबा से प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ बाबा मैं ऐसा करूंगी या करूंगा। तो कभी कभी ना बाबा ही किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाते हैं हमारा टेस्ट लेने के लिए। तो आज हमने पढ़ा कि मैं सदा पॉजिटिव सोचने वाली हूँ। बाबा ने हमें बोला आप सदा पॉजिटिव सोचो। तो कोई न, हमने प्रॉमिस किया बाबा से, मन में पक्का कर लिया, तो अब आपके सामने कोई ऐसी बात आएगी, फिर उस समय हमें बाबा का ये प्रॉमिस याद रहना चाहिए जो मैंने बाबा से किया कि मुझे सदा पॉजिटिव सोचना है। और उस समय भी मैंने पॉजिटिव सोचा तो मतलब मैं बाबा की पढ़ाई में पास हो गई। अब हमारी बाबा का बनने के बाद हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ रही है ना, तो समझो बाबा ही हमें कुछ पाठ पढ़ा के हमारा टेस्ट लेकर हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा हमें पढ़ाई भी बढ़ा रहे हैं ना, तो बाबा टीचर बन के किसी न किसी के थ्रू हमारा टेस्ट भी लेते हैं। लेकिन हमें जब बाबा की पढ़ाई याद रहेगी कि बाबा ने मुझे आज क्या क्या पढ़ाया, तो ही तो हम पास होंगे ना। तो बाबा कहते हैं जब आप कहते हो मैं तो ट्रस्टी हूँ, मेरा तो कुछ नहीं, तो आप तो परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? अब कोई भी परिस्थिति आए तो हमें पहले क्या कौन याद आना चाहिए? बाबा। क्योंकि मैंने तो ये मन, तन, संबंध, व्यवहार, धन वगैरह सब
देह दे दी तो देह के संबंधी वस्तु वैभव सब दे दिए ना, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, सब बाबा को दे दिया। तब कोई भी बात आएगी तो बात किसके रिलेटेड आती है? या तो आपके या आपके संबंधियों की या आपके वस्तु वैभव या धन संपत्ति से रिलेटेड ही बात आएगी ना। तो वो तो सब बाबा के हैं। तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो हमें पहले कौन याद आना चाहिए? मुख से ही डायरेक्ट दिल से निकलना चाहिए, बाबा आ जाओ, ये बात हो गई। हम जैसे ही मुख से बोलते हैं ना, मेरा बाबा ये हो गया, आ जाओ, वैसे ही बाबा हमारी मदद के लिए हाजिर रहते हैं। ऐसे बाबा को हम सदा याद रखें तो बाबा तो हमारे साथ है ही, पर अगर समझो आप जब कर्म क्षेत्र में आते हो तो भूल जाते हो, तो कम से कम ऐसे समय पे तो हमें घबरा के बाबा को याद करना चाहिए। ये हमने जो ट्रस्टीपना धारण किया है ना कि सब कुछ आपका, तो हमें पक्का करना है। जब भी आपको समय मिले ना तो ऐसा संकल्प करो, मतलब जो आपने बाबा से संकल्प किए है ना, हाँ बाबा ये सब कुछ आप है, उसको याद करो। ये सब कुछ मैंने बाबा को दे दिया है। ऐसे ऐसे जब हम याद करते रहेंगे ना तो उस समय भी हमें याद आएगा कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, सब कुछ तो मैंने बाबा को दे दिया, इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा क्योंकि बाबा को मैंने बता दिया। तो जब हम ये नशा, ये स्मृति रहेगी तो हमें सदा ही हम निश्चिंत रहेंगे और शक्तिशाली रहेंगे। देखो जैसे घर में बड़े होते हैं ना तो छोटे कितने बेफिक्र होते हैं, उनको कोई टेंशन होती है? घर में कोई भी बात होती है तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती है? बड़ों को होती है ना। तो यहाँ तो दुनिया का बड़ा बाप आया है, सभी आत्माओं का बाप आया है, तो आप क्यों टेंशन लेते हो? फलाना कुछ भी हो, चाहे देह से रिलेटेड बात हो या देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव, हमने सब कुछ बाबा को दे दिया, वैसे भी सभी बाबा का है। किसी आत्मा के लिए भी आपको टेंशन हो, भाई नहीं पड़ता, कोई आत्मा का देह ठीक नहीं है, बीमार होता रहता, किसी के स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं, तो भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सदा ये याद रखो, आपको किसी के लिए भी ऐसी बात हो ना तो सदा ये याद रखो वो आत्मा किसका बच्चा है? परमात्मा बाप का बच्चा है ना। मेरा तो बाद में, मेरा तो सिर्फ उससे देह, वैसे आत्मा भाई भाई तो है, लेकिन इस समय में उस देह के रूप में उनका फलाना फलाना जो भी संबंध है, लेकिन असल में जो बुरे स्वभाव संस्कार, जो दुख की फीलिंग है, जो भी कुछ है वो तो आत्मा में है ना। तो आत्मा तो बाबा का बच्चा है। आपको तो सिर्फ बाबा ने बोला कि आपने तो सिर्फ उसको देह दी है ना, वो तो पहले तो परमात्मा का बच्चा है, तो आप क्यों टेंशन लेते हो? अगर उसके स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है, वो आत्मा ठीक रीति से व्यवहार नहीं करती है, वो आत्मा पढ़ती नहीं है, कुछ करती नहीं है, तो हमें उनके बाबा, उनके असली बाप को बोलना चाहिए। इस काम के लिए आप जिम्मेवार हो। देखो कोई बीमार भी होता है ना तो भले उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन तो भी वो प्रार्थना किससे करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर निकलता भी है ये आपका बच्चा है, भगवान आप इसको ठीक कर दो, ऐसा ऐसा ऐसा। उस समय कितना भगवान को याद करते हैं, लेकिन याद उस समय समझ तो नहीं थी हमें पहले कि असल में आत्मा का कर्म भोग है वो परमात्मा ही ठीक कर सकता है। पर फिर भी लोग दुख में, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, बच्चा जब दुखी होता है या कोई भी संबंधी आदि दुखी होता है तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, भले देह के सब संबंधी हो, लेकिन दुख को, भाव संस्कार, परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करते। तो अज्ञान काल में तो हम करते थे, या तो हमें प्रैक्टिकल में बाबा मिला, प्रैक्टिकल में बाबा बोल रहे तुम मेरे बच्चे हो, तो आप एक मीडिएटर बन जाओ। आपको कोई भी प्रकार की किसी के लिए चिंता है ना, आप मीडिएटर बन जाओ, क्योंकि आप अभी परमात्मा को जानते हो, वो आत्मा नहीं जानती, आप तो जानते हो। तो आप उस आत्मा के बारे में उसके बाप को बोल दो, बाबा ये आपके बच्चे में ये परेशानी,
तो देखो आपको कभी भी, तो अब बाबा बोल रहे थे कि हमें हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, अचल रहना चाहिए। हर परिस्थिति हमें क्या अनुभव कराने आती है, विशेष दो शक्तियों का अनुभव कराने आती है, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। ये पाठ हमें पढ़ के आगे बढ़ते रहना चाहिए और सदा हम हर परिस्थिति में अचल कैसे रहे, ट्रस्टी बन के हमें स्मृति में रहना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आई है तो वो बाबा के दिए हुए जो भी देह है, देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव, उनसे रिलेटेड कोई परिस्थिति आई है तो मुझे किसको बताना है, बाबा को। तो तुरंत हमें बाबा याद आ जाए तो हम क्या होंगे, हमारा घबराना कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि बाबा है ना, बाबा देख लेंगे। ऐसे ऐसे करके, और बाबा कहते हैं आप ये, अभी तो हमने बाबा की बात सुनी, लेकिन एकांत में बैठकर ये हमें ध्यान विचार भी करना चाहिए कि कौन कौन सी बात पे मैं हलचल में आ जाती हूँ। हमें पता तो है ही से अपने स्वभाव संस्कार के बारे में। देखो रोज हम अपना लाइफ शुरू कर रहे हैं, सुबह से लेकर नाइट तक खत्म हो जाती है डेली। अगर कोई ऐसी बात है जो डेली हो रही है और डेली आपके घर में कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं, सब परेशान, आप भी परेशान और भी परेशान, तो हमें क्या करना चाहिए, एकांत में बैठकर बाबा को याद करके उसका सलूशन ढूंढना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें जो होती हैं जिसके कारण मैं हलचल में आ जाती हूँ, मैं उल्टा सीधा बोल देती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, औरों को भी परेशानी होती है, तो आखिर तो कोई तो सलूशन होगा ना। जो मैं अपनी खुद को परिवर्तन कर लूं तो मैं भी शांत रहूं और भी शांत रहे। या और लोग, हम कई बार हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग परिवर्तन हो तो मैं हूं, नहीं। अब हमें क्या चिंतन करना है, हमारे जो रेगुलर रूटीन में जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हर चीज में मुझे अपने आप को परिवर्तन करके चलना है ताकि हमारा जीवन सुख शांतिमय हो, खुशियों वाला हो। अगर मुझे अपनी गृहस्थी को सुख शांति वाला, खुशियों वाला बनाना है तो बाबा को याद करके ये अब जांचो कि मुझे खुद में क्या क्या परिवर्तन करना है, लेकिन श्रीमत अनुसार, जो बाबा की डायरेक्शन है उस अनुसार। तो हम अपनी जीवन में सुख शांति में खुशी भी रहेंगे, खुशहाली जीवन भी होगा। और कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, कभी कभी कोई ऐसी आ भी गई, तो हम उस समय भी अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि हैबिट बढ़ जाएगी ना। सदा सुख शांति और खुशी वाला जीवन जीने में हम अपने आप को हैबिचुअल बनाएंगे, हमारा संस्कार बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोई भी परेशानी आएगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, शांति से। कोई बात नहीं, क्योंकि वो संस्कार बन जाता है ना, शांति से जीवन जीने का संस्कार बन जाएगा। देखो जैसे कोई भी, जैसे किसी फील्ड में, पहले तो वो उस फील्ड में नहीं थे, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं और उस फील्ड में जो भी परिस्थितियां, बातें आती रहती हैं, उनको पार करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। कल को कोई बड़ी बात भी हो गई ना तो भी उनको छोटी लगेगी, अरे ये कोई बात नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो आत्मा हैबिचुअल, अनुभवी हो जाती है कि हमें अपना ये काम करना है, तो उस सारी परिस्थितियों को हमें क्रॉस कैसे करना है। तो अब बाबा कहते हैं अब ये पक्का कर लो कि कोई भी परिस्थिति में हम घबराएंगे नहीं, उसको क्या समझेंगे, थोड़ा समय उसको अपना शिक्षक समझ के वो परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है, क्या अनुभव कराने आई है, उसके बारे में विचार करके आगे चलना है। अब आपका मिजाज बड़ा मीठा होना चाहिए। बाबा कहते हैं मीठापन भी धारण करो। जिस आत्मा का मिजाज मीठा होता है ना, वो भूल से भी किसी को दुख नहीं देती। भाई किसी का अगर धंधाई जो है, अब किसी का धंधाई है, किसी को चीजें बांटने का, या कोई कोई होता है ना भाई, चीजों को
अर्न करते हैं और दूसरों को बांटते ही रहते हैं, तो वो उसको संकल्प भी नहीं आएगा मैं लूं किसी से। कोई दानी होते हैं ना, तो उनका धंधा ही है, उनका संस्कार बन गया है कि भाई सबको देना है। के लोगों के घर में इतने लोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत धन होता है, वो बहुत कमाते हैं, क्योंकि उस आत्मा को देना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कभी सोच सकेगी कि मैं किसी से लूं? नहीं। तो वैसे ही अगर हमारा मिजाज सदा मीठा बन जाएगा ना, तो हम आत्माओं को स्वप्न में भी नहीं आएगा कि मैं किसी को दुख दूं। तो ऐसा बाबा कहते हैं अपना मिजाज सदा मीठा बनाते रहे। अब देह से तो बुद्धि से सब कुछ छोड़ अपने बाप को याद रखें। बुद्धि में हमारे सदा क्या रहना चाहिए? बाबा की याद, बाबा का जो असली स्वरूप है ना, निराकार, बाबा का असली रूप निराकार रहना चाहिए। बाबा जो हमें बातें कहते हैं, देखो आज सुबह से आपने क्या क्या सोचा, वो बातें हमें अभी भी याद है, और आपको सपने में भी वही बातें आती है। तो सुबह उठोगे वही बातें, तो सारा दिन वही बातें, तो हमारी बुद्धि में वही वही बातें हैं, तो वही वही चल रहा है ना। मन तो विचार करता है, लेकिन बुद्धि में तो स्टोरेज होता है ना। अगर हम बाबा की बातें अभी सुन के अगर अच्छे से सुनेंगे, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना मन लगा के पढ़ो, तो मन लगा के पढ़ने से क्या होता है, तो वो बुद्धि में स्टोर होती जाती है। मन तो उसमें लगा हुआ है, लेकिन मन क्या करता है, उस समय तो वो इतनी बातें विचार नहीं कर सकेगा, बुद्धि में वो स्टोर होती जाती है अगर वो ध्यान से पढ़ते हैं। फिर अगर सामने जो क्वेश्चन आएगा, अरे हाँ इस क्वेश्चन का आंसर, फिर उसकी बुद्धि रिप्लाई करेगी। ऐसे ही अगर हम थोड़ा समय जब भी बाबा का हम ज्ञान सुनते हैं, अगर मन बुद्धि एकाग्र होगा, तो मन बाबा में लगा रहेगा, और बुद्धि जो बाबा की बातें हैं ना उसको स्टोर करती जाएगी, और समय आने पर वही बातें हमें याद आ जाएंगी। कब? जब हम उन्हीं बातों को बार बार मनन करते रहेंगे। बुद्धि में तो स्टोर हो गया, अब आप जब कर्म क्षेत्र में जाओ उस समय अपने आप से पूछो, बुद्धि से पूछो बाबा ने आज क्या बताया, फिर एक पॉइंट याद आएगा, फिर मन उस पर विचार करे। ऐसे मन किससे बिजी हो जाएगा? बाबा की बातों में। फिर कोई भी बात ऐसे जीवन में आएगी तो तुरंत हमें याद आएगा, अरे बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा की मुरली में आज हमने ऐसा सुना, बाबा ने ऐसा कहा था तो ऐसा करो। फिर आपको सपने में भी वो बातें आएंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन बुद्धि किस में बिजी हो जाएगा? बाबा में और बाबा की बातों में। और बाबा कौन है? बाबा सुख का सागर, शांति का सागर, खुशियों का सागर, शक्तियों का सागर, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर। तो सोचो आप सारा दिन किसके साथ रहोगे? उस सागर से कनेक्ट रहोगे ना, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली सुख शांति खुशियों वाला हो जाएगा, शक्तिशाली गुणवान ज्ञानवान जीवन हो जाएगा, मतलब वो स्वरूप आप में दिखने लगेगा। तो इस रीति से हमें स्वयं को परिवर्तन करना है, क्योंकि जो हम सारा दिन जिन बातों को सोचते हैं ना, तो वही हमारे, वैसे ही हमारे बोल, वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तो हम सोच ही बाबा को रहे, सोच ही बाबा की बातों को रहे, तो हमारी बोल कर्म भी वैसे ही होते जाएंगे, तो हो गया ना जीवन परिवर्तन। तो बाबा कहते इस रीति अपने आप को परिवर्तन करना है। वो कब होगा? जब आप इस देहिक दुनिया में रहते हुए भी सदा बुद्धि में मेरी बातें याद रखोगे, मन से सदा मुझे याद करोगे। अब कोई गफलत नहीं करना। अब ये समय है बहुत अटेंशन से चलने का, क्योंकि यहाँ इस संगम युग पे ही हम भविष्य का अपना जीवन बना रहे हैं। लोग कहते हैं ना ये अपना भाग्य लिखा के आए हैं, इनकी किस्मत में ये है, इनकी किस्मत में ये है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, इसकी किस्मत। वो किस्मत कब लिखते हैं? तो कहते हैं किस्मत भगवान लिखता है, भगवान ने कहते ना, जैसा ऊपर वाले की मर्जी, जैसे ऊपर वाले ने लिखा है। ऊपर वाला तो नहीं लिखता है,
लेकिन ऊपर वाला ऐसे संगम युग पर नीचे आकर ना हमें ज्ञान देते, हमें अपनी किस्मत बनाने की कलम हमें देते हैं और फिर हमें शिक्षाएं देते हैं कि आपको इतनी अपनी किस्मत इतनी ऊंची बनानी है तो आप ऐसे ऐसे कर्म करो। तो हमारे कर्म अच्छे होते जाते हैं तो वो कर्म एक कलम बन जाती है जिससे हमारा श्रेष्ठ किस्मत बनती जाती है। हमारी किस्मत अच्छी कैसे बनती है? हमारे कर्म से। लेकिन कलयुगी ज्ञान कलयुगी शिक्षा से इस समय जो लोग कर्म कर रहे हैं उससे सबकी किस्मत बिगड़ती जा रही है। लेकिन ये जो गायन है ना कि परमात्मा ही लिखता है, भगवान ने जो लिखा है वो इस समय के लिए, वो भी भगवान लिखते नहीं है, बाबा हमें ज्ञान देते हैं, कर्म करना सिखाते हैं। तो परमात्मा की शिक्षा से जो आत्मा जैसा धारण करके चलती है वैसे अपने कर्म बनाती है तो किस्मत उस अनुसार बनती है। अच्छी किस्मत बनाने का ज्ञान समझ बाबा हमें अभी दे रहे हैं और बाबा एक ही बात संगम युग पर ही भगवान नीचे आकर हमें ये शिक्षाएं देते हैं। बाकी समय तो देखो सत्य त्रेता में तो इतनी पढ़ाई होगी नहीं, बाकी भाषा आदि सीखने का और खेल कूद में जो पढ़ाई होगी होगी। द्वापर युग से लोग जो भी पढ़ाई आदि शुरू करते हैं, आज कलयुग अंत में तो कितनी पढ़ाई लोग है, लेकिन वो सब ये सब धंधाधोरी करने के लिए। लेकिन अभी परमात्मा हमें श्रेष्ठ तकदीर अपनी किस्मत बनाने के लिए अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा हमें जो अपने ज्ञान द्वारा जो हमारी सोच, हमारे स्वभाव संस्कार, हमारी कर्म को सुधारने के लिए जो शिक्षा दे रहे हैं ना, उससे हम अपने एक तरीके से पूरे कल्प की किस्मत लिखी जा रही है। सत्य त्रेता में तो हमारा भाग्य अच्छा होगा ही सी, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे द्वारा जिनकी, मेरे ज्ञान द्वारा जिनकी किस्मत बनी ना, द्वापर कलयुग में भी इतने बुरे नहीं बनते जितनी दुनिया आज बुरी है। देखो आज अंतिम जन्म तक भी जब ज्ञान हमारे में नहीं था, उससे पहले भी तो हम बाकी लोगों से तो ठीक है ना। तो देखो पिछले 5000 साल पहले जो हमने बाबा से ज्ञान लेकर अपनी किस्मत बनाई थी वो कलयुग अंत तक भी चल रही थी। अभी बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी तो बाबा ने अपना हाथ पकड़ लिया, फिर से पढ़ाई करो, फिर से अपनी अच्छी किस्मत बनाओ। ये समय को हमें बहुत ध्यान से जीना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामनाधारी बनो। अभी तक बाबा कहते कई बच्चों में ना फीलिंग की, किनारा करने के, पर चिंतन करने के व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हैं कि क्या करें मेरे संस्कार ही ऐसा है। लेकिन बाबा ने हमें कहा है ना, जब भी मेरा शब्द निकले तो कौन याद आना चाहिए? बाबा। तो जब भी आपके मुख से ऐसा निकले ना मेरा संस्कार मेरा स्वभाव, तो मेरा संस्कार स्वभाव कैसा है? बाबा जैसा। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ये फीलिंग, परचिंतन, किनारा करने के संस्कार ये खत्म हो जाएंगे। ये किसके संस्कार है? ये रावण के संस्कार है। ये हमारी चीज नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है, मेरा तो बाबा है। तो बाबा जैसे संस्कार स्वभाव होने चाहिए। जो बाप के संस्कार वही मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। बाबा के संस्कार कौन से हैं? विश्व का कल्याण करना, शुभ चिंतन करना, शुभ भावना, शुभ कामना करना। तो अब हमारे भी सबके प्रति संस्कार कैसे होने चाहिए? शुभ। अगर आपके घर में आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो भी आप क्या सोचना? नहीं अच्छा पढ़ता है,
ये अच्छा पढ़ेगा, ये अच्छा पढ़ता है, ये अच्छे मार्क्स ले आएगा। देखो हम क्या करते, किसी में भी ऐसे बुरे स्वभाव संस्कार होते हैं ना, तो एक तो बार बार हम उनको बोलते हैं। जैसे अगर घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उसको स्कूल में मैम बोलेगी, घर में बोलेगी, उसके भाई बहन बोलेंगे, उसके पड़ोसी बोलेंगे, तो वो बच्चा चारों तरफ से वही शब्द सुन रहा है, तो वो मन में भी सोच रहा है मैं अच्छा पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। तो ये क्या हो रहा है, हम उसका वो संस्कार पक्का कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम ज्यादा फैलाए नहीं। कोई पूछे कैसा पढ़ता है, हाँ बस टीचर और आप तक रहना चाहिए बस, और किसी को ऐसे फैलाओ नहीं, बताओ नहीं नहीं ये पढ़ता नहीं, ये पढ़ता नहीं, ये पढ़ता नहीं, नहीं। अब आपको पता है ना वो नहीं पढ़ता, तो आपकी ड्यूटी क्या है, उसके प्रति अच्छी सोच, शुभ भावना रखो, शुभकामना करो। तो वो अगर उसका नहीं पढ़ने का संस्कार भी होगा ना, लेकिन हमारी अच्छी सोच से वो पढ़ने लग जाएगा। ऐसे किसी में क्या कुछ होता है, झूठ बोलने के संस्कार होते हैं, किसी में चोरी करने के संस्कार होते हैं, किसी में क्या। एक्चुअली ना क्या होता है, आजकल का वायुमंडल ऐसा होता है ना, फिर हम सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा झूठ बोलता है, ऐसा करता है। लेकिन ये वायुमंडल वाइब्रेशन के प्रभाव में बच्चे तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। बच्चे क्या बड़े ही आ जाते हैं ना वायुमंडल के प्रभाव में। कहते हैं ना कई लोग कि मैं तो सोचना नहीं चाह रही लेकिन मेरी सोच रुक नहीं रही है, मैं क्रोध नहीं करना चाह रही थी लेकिन क्रोध आ गया। तो हम ही जब वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, तो बच्चे तो अभी शरीर से तो छोटे हैं ना, आत्मा है बल्कि शरीर। इसलिए हमें खुद के लिए, सबके लिए आज ये पक्का निश्चय कर लो कि बाबा जैसे सबके लिए अच्छा सोचते हैं, मुझे भी खुद के लिए, सबके लिए अच्छा सोचना है, शुभ भावना, शुभकामना रखनी, शुभ चिंतन करना है। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है ना वही सर्वशक्ति शक्तियों के खजानों के अधिकारी हैं। बाबा जो हमें सारी शक्तियां गुण ज्ञान देते हैं ना, उसका अधिकारी कौन होता है, जो आत्मा शक्तिशाली हो, जिसमें सर्व शक्तियां गुण ज्ञान धारण करने की शक्ति हो। शक्ति भी तो होनी चाहिए ना अपने अंदर।